अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम गौहर अली है और मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूवर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने और जिधर से अंडरपास शुरू हो जाता है उससे थोड़ा सा तकरीबन 100 मीटर के फासले पर रावलपिंडी की तरफ खड़ा हूँ। जिधर ये मशीनरी लगी है, ये रोड का कुछ हिस्सा है, वो भी उसके साथ साथ कर रहे हैं। मटेरियल इन्होंने आगे जमा किए हैं, वो मिक्सिंग कर रहे हैं सब बेस। और ये अभी जो पुराना असफाल्ट है वो तोड़ रहे हैं और इधर जो है साथ साथ जो रोड है बीच में मीडियन के साथ, ये रोड पूरा नई रोड बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत जोर शोर से। तो साथ साथ ही सिर्फ अंडरपास नहीं, इसके साथ जो आगे पीछे रोड है पुरानी रोड्स, वो भी उसकी भी रिपेयरिंग हो रही है। और ये आप देखते हैं जो पुराना मटेरियल है उसको लेके जाते हैं। ये सामने डंपर खड़ा है और ये साथ एक्सकेवेटर है और ये जो है इधर से वो तोड़ रहे हैं। जो पुरानी रोड है, पुराना असफाल्ट वो तोड़ रहे हैं और ये जो है लोडिंग का काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आपको दिखाना था। तो इधर से मैं आगे अंडरपास की तरफ जाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो साथ साथ ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ काम। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा काम हो रहा है। ये तो काम सिर्फ अंडरपास का नहीं है, साथ साथ तो आगे पीछे जो रोड्स है वो भी जो है उसका काम भी हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है नसर नूरानी। अच्छा, तो क्या काम कर रहे हैं? हम तो बहुत सुन रहे, अपने मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। तो आप मेरी वीडियो देखते हैं? हाँ, बहुत देखते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे वीडियो है। अच्छा, और सब्सक्राइब भी किया है मेरे चैनल को? अच्छा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, हमें भी दुआएं दे ताकि मेरा चैनल तरक्की करे। तो काम शाम ठीक है? शुक्र है बस अल्लाह का। गुजारा चल रहा है? हाँ, गुजारा चल रहा है बस। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मेहनत जो है अच्छी चीज़ है, अच्छा काम है। मेहनत ही बंदा अल्लाह ताला को भी पसंद होता है। तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो ठीक है, आगे हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, ये एक बच्चा था जो कबाड़ का काम कर रहा है। इसके पास भी मोबाइल होता है और बहुत शौक से मेरी वीडियो और देखता है। तो आगे आपको ये दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने रोड का काम भी खुदाई एक्सकेवेशन कर रहे हैं, साथ आगे मटेरियल जमा है ये रोड के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी इस तरफ जो है ये जो स्टील पड़ा है, ये स्टील इन्होंने ये बनाते हैं आगे ब्रिज के लिए। जो ब्रिज का काम हो रहा है ये इधर स्टील का उसके लिए कटिंग कर रहे हैं। तो ये आप बना सकते और देख सकते हैं पूरा काम। ये हमारे जो है ये सारे ड्यूटी पर है और जो मेहनत कर रहे हैं लोग हैं, इनकी मेहनत की वजह से पूरा काम चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा काम हो रहा है। और ये मटेरियल जो आप देखते हैं ये जो है ये रोड के लिए इन्होंने सब बेस जमा किया है। और ये रोड का जो है आगे जो रोड बना रहे हैं साथ साथ, तो ये भी उसके लिए मटेरियल जमा हुए हैं। तो ये इन्होंने जमा किया ताकि आसानी हो और उसके ऊपर ये डाल दे। तो ये जो स्टील है ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिज के लिए इधर ये कटिंग कर रहे हैं साथ साथ ये इस मशीनरी पर। और साइज़ के हिसाब से ये कटिंग करके भी उधर ले जाते हैं ये ब्रिज की तरफ, जिधर अंडरपास के ऊपर ब्रिज बनता है। बाकी काम है इंशाल्लाह चल रहा है। इधर से आगे मैं आपको जो अंडरपास का काम है वो भी दिखाता हूँ। ये सामने जो है कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल इंटरनेशनल हॉस्पिटल और ये पाक अमेरिकन हॉस्पिटल है। साथ साथ जो नीचे ये जो बिल्डिंग जहांगीर मल्टीप्लेक्स, नीचे जो है कॉस्मेटिक्स, ऑप्टिकल और फार्मेसी, ग्रॉसरी और ये फूड पॉइंट भी। तो ये मुख्तलिफ जो है दुकानें हैं। बाकी आप ये अंडरपास का काम देख सकते हैं। तो आप ये देख लें, ये पूरा हो रहा है।
ये जो सेंटर की लाइन है बैरियर की, ये इधर ये स्टील लगा है, ये टुकड़ा बाकी है, ये भी इसका कंट्रीब्यूट हो जाएगा। बाकी लेफ्ट साइड पर ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड की दीवार भी जो बैरियर है वो उसके ऊपर जो बैरियर की लाइन है वो भी कंप्लीट हो चुका है उसका काम। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम इन्होंने कंट्रोल किया है और बहुत स्पीड से काम हो रहा है इस टाइम। अगर मैं आपको बता दूं कि जो अंडरपास का 90% काम हो चुका है तो ये बिल्कुल ठीक है। वजह उसमें ये कि इसमें जो काम बाकी है ये सिर्फ ये जो 5 सेंट असफाल्ट है इस जगह पर, ये जो इन्होंने कंक्रीट किया है ये बाकी है। और जो थोड़ा बहुत जो बैरियर के लिए इन्होंने ऊपर जो दीवार के टैप पर जो स्टील छोड़े हैं उसका काम जारी है, तो वो भी हो जाएगा। और ये स्ट्रीट लाइट वगैरह ये इसका काम है, तो साथ साथ ये भी चल जाएगा। तो बहरहाल इधर जो बिल्कुल जो सबसे मेन काम है अभी जिस पर ज़ोर शोर से काम शुरू है वो है जो अंडरपास का जो ब्रिज है उसका काम है। बाकी आप देख सकते हैं, मैं इसलिए वीडियो डेली के हिसाब से इधर बनाता हूँ, तो आप सोचेंगे कि ये बार बार जो ब्रिज का काम के अलावा जो अंडरपास का काम है वो भी मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा जो छोटा मोटा काम है इसके साथ। जो बाकी रोड है, रोड का भी थोड़ा बहुत आगे पीछे काम जो चल रहा है वो भी दिखाता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो जो रोड के राइट लेफ्ट जो टुकड़े हैं वो भी हो जाएगा, असफाल्ट भी हो जाएगा। और जो बैरियर का काम है या स्ट्रीट लाइट का भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो मेन काम है वो है गोल्डा मोड़ के सामने और रायचौदा की तरफ जो रोड जा रहा है उसके सामने वाला जो ब्रिज है और उस पर तो काम जारी है, वो आप देख सकते हैं। ये बाकी राइट लेफ्ट और सेंटर में जो बैरियर की लाइन ये कंप्लीट हो चुकी है। ये लाइन आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है, ये लाइन पूरी ये सेंटर में देखो आप, ये आगे ब्रिज तक। और इसमें जो स्ट्रीट लाइट के लिए इन्होंने जो बोल्ट शोल्ट और फाउंडेशन इन्होंने जो इंस्टॉल किया है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पूरा काम हो चुका है इंशाल्लाह। ये जो मैं काम आपको दिखाता हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई काम जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो ये स्ट्रीट लाइट इस पर ये इतना काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बोल्ट वोल्ट जब लग जाए तो वो सिर्फ इंस्टॉलेशन होता है स्ट्रीट लाइट का, तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आगे भी दिखाता हूँ काम, तो आप देख सकते हैं पूरा काम ये बहुत तेज़ी से हो रहा है काम। तो ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि अंडरपास का काम कितना बाकी है। इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हो। इसमें ये है कि 10-15 दिन का मैंने आपको बताया कि हो सकते, यानी एक महीना है इसका, एक महीने में ये जो पुल का काम ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो 10-15 दिन है वो इसलिए हम बताते हैं कि हो सकता है किसी वजह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि 10 हफ्ता 2 हफ्ते या 10-15 दिन या 20 दिन लेट भी हो सकता है। वजह उसमें ये कि ये इतना छोटा काम तो नहीं होता, लाजिम बात है। इसमें अगर एक दिन भी छुट्टी हो जाए या किसी वजह से काम रुक जाए तो थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने अंडरपास तकरीबन रेडी है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये इसमें जो स्ट्रीट लाइट है और ये जो साइन बोर्ड वगैरह और ये जो बीच में जो 5 सेंटी असफाल्ट है, जिधर मैं जा रहा हूँ ये कंक्रीट के ऊपर जो है 5 सेंटी असफाल्ट है, इसका काम बाकी है। साथ साथ जो ब्रिज का काम है वो भी हो रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरा काम बाकी है। जो शटरिंग का काम है ये दीवार के टॉप पर आप देख रहे हैं ब्रिज की लाइन जो है आ रही है, ये शटरिंग इन्होंने लगाई है और ये इसके ऊपर कंक्रीट करेगा तो ये आगे तक ब्रिज तक लेके जाएगा। बाकी ब्रिज के ऊपर जो है अभी काम शुरू है बहुत तेज़ी से, वो भी आपको दिखाता हूँ जितना काम हो चुका है कितना और कितना बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है इंशाल्लाह। काम इनका रुका नहीं है और साथ साथ काम में और भी तेज़ी ये ला रहे हैं ये कंपनी वाले, और इनमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी साथ लगाए हैं इधर ये ब्रिज के काम पर। तो भी आप देख सकते हैं पूरा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से जो ब्रिज का काम है उधर तक नज़दीक जा रहा हूँ अभी। तो ये काम आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। मैं आपको लेके जाता हूँ ब्रिज की तरफ, तो वो काम भी आपको दिखाता हूँ। तो ये काम देख सकते हैं जो स्टील का काम है, शटरिंग का काम है, नीचे से इसके फोल्डिंग का, ये पूरा काम चल रहा है और बहुत स्पीड से चल रहा है काम।
तो ये आप देख सकते हैं। मैं आगे जाके आपको ये काम जो है दिखाता हूँ, जो ब्रिज का काम कितनी तेज़ी से ब्रिज का काम चल रहा है। तो आप देख लेते हो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने ये ब्रिज तक मैं पहुँच गया और ये आगे आपको काम दिखाता हूँ ब्रिज का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा शटरिंग का काम है और साथ साथ स्टील का काम भी जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पूरा काम इनका बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ। ये आप देख ले पूरा शटरिंग का काम और स्कैफोल्डिंग का, और ये ऊपर जो स्टील का काम है वो भी बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट अख्ताम की तरफ जा रहा है बहुत तेज़ी से। ये आप देख ले, ये तकरीबन 5-6 दिन हो गए इस कंपनी के, और ये इन्होंने बहुत तेज़ी से काम को लेकर गया और कंट्रोल किया है। पूरा काम को आगे लेके जाते हैं और बहुत तेज़ी से। ये आप देख सकते हैं इसके फोल्डिंग का साथ साथ काम कर रहे हैं और साथ ऊपर जो है शटरिंग का भी और स्टील का भी काम कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो यार ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इंशाल्लाह सिर्फ अंडरपास का जो पुल है इस पर काम बाकी है। बाकी प्रोजेक्ट का काम जो है वो तेज़ी से कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो बाकी प्रोजेक्ट है उस पर काम हल्का फुल्का रह गया। बाकी जो ज़्यादा काम है वो ब्रिज के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी जो चंद बातें मैं कर रहा हूँ अक्सर वीडियो में, वो ओवरसीज़ भाइयों के लिए जो इन्वेस्टर हज़रात है या पाकिस्तान में इन्वेस्टर हज़रात है उनको मेरा ये मशवरा है कि आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जो इस या गोल्डा मोड़ अंडरपास के नज़दीक प्रोजेक्ट है जो I-14, I-15, I-16 जो CDA के प्रोजेक्ट है, मौके के प्लाट और घर है, इसमें आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि उसमें कमर्शियल में अगर कोई प्लाट लेते हैं या प्लाजा लेते हैं या घर, अगर रेजिडेंशियल प्लाट लेते हैं या घर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ठीक है। वजह उसमें ये कि घर ले ले तो इसका रिटर्न भी ठीक ठाक आ रहा है। क्योंकि इधर जो है घर का किराया भी 5 मरले का एक पोर्शन 30-35-40 हज़ार किराया है, यानी दो टोटल डबल स्टोरी घर का कम से कम 60-70 हज़ार आराम से मिल सकता है। तो फिर ये जो इधर की इन्वेस्टमेंट वो बहुत फ़ायदे का। एक तो ये कि जगह की वैल्यू भी बढ़ती है और दूसरा ये कि इसका रिटर्न भी आता है। तो दोनों तरफ फ़ायदे हैं। बाकी जो ओवरसीज़ भाई है उनका अगर आप आज से 2 साल पहले का मैं आपको बताऊँ तो I-16 में जो 5 मरले का प्लाट था वो 78 लाख का था। आजकल जो है रेट गिर गया है तो वो आपको मिलेगा तकरीबन 70 लाख से 75 लाख तक अच्छा प्लाट। अगर बेसमेंट वाला प्लाट हो तो वो 55 लाख से लेकर 60-65 तक भी मिल सकता है। और जो कटिंग वाला प्लाट हो जिसमें बेसमेंट की ज़रूरत ना हो तो वो आपको 70 लाख से 75 लाख तक I-16 में प्लाट मिल सकता है। इस तरह जो है I-15 में भी जो है 55 लाख से लेकर 75 लाख तक जो है आपको 5 मरला मिलेगा। और जो 30-60 का प्लाट है यानी 7 मरला वो I-15 और I-16 इन दोनों सेक्टरों में आपको 85 यानी 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक आपको प्लाट मिलेगा। बाकी I-14 में जो अच्छे प्लाट है कटिंग वाले वो आपको 1 करोड़ के प्लस माइनस में आपको 5 मरला मिलेगा। बाकी जो अच्छा प्लाट है मेन रोड के साथ तो आपको तकरीबन मिलेगा 5 मरला जो बिल्कुल मेन रोड के साथ है वो आपको 1 करोड़ के प्लस में मिलेगा। तो बाकी जो घर है I-14 में वो आपको 2.5 करोड़ के 5 मरला डबल स्टोरी 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में आपको घर मिलेगा। तो ये जो सेक्टर है ये रिहाइश के लिए CBT के, और दूसरा जो अगर रेंट के लिहाज से देखें रिटर्न के साथ वो भी ठीक है। तो एक तो जगह की वैल्यू बढ़ती जा रही है और दूसरी बात ये कि इसका रिटर्न भी ठीक है। तो ये मेरा आपको मशवरा। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 0092 333 9459 ये मेरा मोबाइल नंबर है। दोबारा सुन ले 0092 333 9459 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर व्हाट्सअप भी है तो आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सेल परचेज़ के लिए आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं और मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। बाकी जो क्योंकि ये वीडियो में इसलिए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे पहले से ये
ओवरसीज़ लोगों ने को नुकसान पहुंचा है, जो उन्होंने वीडियो देखी और किसी पर एतमाद की है और गलत इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, तो उनका पैसा भी ज़ाया हो गया है और उनका टाइम भी ज़ाया हुआ। इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है हर वीडियो में कि उनका पैसा ज़ाया ना हो, अच्छी जगह में उनकी इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो ये चंद बातें मैं करता हूँ। बाकी वीडियो में डेली के हिसाब से बनाता हूँ और डेली के हिसाब से अगर आप काम देख ले तो एक दिन से दूसरे दिन बहुत चेंजेस आपको नज़र आती है यानी वीडियो में। तो इसलिए कि काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो ये डेली के हिसाब से मैं आपको के लिए वीडियो जो है अपलोड करता हूँ। तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी जो ये जो इसके अलावा जब ये छत डाल दे तो छत डालने के बाद जो ब्रिज पर छत है, इसके बाद जो आई-14 की तरफ जो रोड है इसको डबल रोड बनाएगा, जो CDA से ऑलरेडी मंजूर हो चुका है। तो इस पर इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। जो जब ये छत डाल दे, ये जो अंडरपास का जो पुल है इसका जो छत जब डाल दे, तो इसके बाद इंशाल्लाह उधर जो है काम शुरू करेगा। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये ऊपर आप देख लें, ये शटरिंग का काम इनका और स्टील का बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये वीडियो मैंने बना ली ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए और साथ साथ जो है आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है तो उनके लिए भी फ़ायदे की बात है। और क्योंकि ये अंडरपास हो, जब इस पर ट्रैफिक शुरू हो जाए महीना डेढ़ महीने बाद इंशाल्लाह, तो इन सेक्टरों का रेट ऊपर जाएगा और इन सेक्टरों का जंप लगने वाला है। तो बेहतर ये है कि अभी से इन्वेस्टमेंट करें। तो बाकियों के बहुत सारे प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो बहुत सारे मामले हैं उनके, किसी को नसीब मिला है, किसी ने डेवलपमेंट नहीं की है, किसी के पास ज़मीन नहीं है। तो उसमें ये होता है कि नुकसान जो है ओवरसीज़ लोगों का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका पैसा जो है वो तो डूब जाता है। बाकी अगर पैसा अभी उनको वापस भी मिल जाए तो उसकी वैल्यू वही नहीं होती। तो इस वजह से आप लोग सोच समझ के एहतियात से इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके लिए कि मेरे नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं और मेरी खिदमत आप हासिल कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो मैंने बना ली। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं खुसूसन और जो वीडियो शौक़ से देखते हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए और आप लोग उससे फ़ायदा उठा लें। तो ये वीडियो थी मैंने आपके लोगों के लिए बना ली और मेरी थोड़ी बहुत मेहनत होती है ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो आप लोगों का जो मेरे व्यूअर्स है मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है और मैं उन सब का मशकूर हूँ। तो आप दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं तो वो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके ताकि आप लोगों को नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।